हेलो डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जादुई परियों का बर्थडे केक। एक घने जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंच पाती थीं, वहां परियों का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में हर साल एक खास दिन आता था, जब सबसे छोटी परी का जन्मदिन मनाया जाता था। इस बार जन्मदिन परी तितली का था। तितली बहुत प्यारी और जिंदादिल थी। पूरे गांव की परियां उसकी खुशी के लिए खास तैयारी कर रही थीं। तितली को मिठाइयों का बहुत शौक था, और इस बार उसे अपने जन्मदिन पर एक जादुई केक चाहिए था। परियों की रानी रानी मयूरी तितली की यह इच्छा जानती थी। उन्होंने सब परियों को इकट्ठा किया और कहा, हमें तितली के लिए एक ऐसा केक बनाना है जिसे उसने कभी देखा ही न हो। एक ऐसा जादुई केक जो चमके, महके और जिसमें परियों का जादू हो। सब परियां सोच में पड़ गईं। यह कोई आसान काम नहीं था। परियों ने आपस में मंत्रणा की और तय किया कि वे जादुई वनों में जाएंगी और वहां से खास जड़ी बूटियां और जादुई फूल इकट्ठा करेगी। जादुई वन दूर था, और वहां जाने के लिए साहस की जरूरत थी। परियों की सबसे समझदार परी झनकार ने कहा, हम सब मिलकर जाएंगे, तभी हम सुरक्षित रहेंगे और तितली के लिए एक शानदार केक बना पाएंगे। सभी परियां एक साथ उड़ी और जादुई वन की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें तरह तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक जगह उन्हें एक बड़ा जादुई ड्रैगन मिला, जो अपनी गुफा के बाहर बैठा था। वह गुस्से में लग रहा था। परी झनकार ने समझदारी से उससे पूछा, हे महान ड्रैगन, हम आपकी गुफा से गुजरना चाहते हैं। क्या आप हमें अनुमति देंगे? ड्रैगन ने गरजते हुए कहा, तुम्हें तभी गुजरने दूंगा अगर तुम मुझे हंसाओगी। अब परियां सोचने लगी कि इतने गुस्से वाले ड्रैगन को कैसे हंसाया जाए। तब मिठास नाम की एक छोटी परी ने अपने जादुई बांसुरी से एक मधुर धुन बजाई। उसकी धुन इतनी प्यारी थी कि ड्रैगन खुद को हंसने से रोक नहीं पाया। वह हंसते हुए बोला, जाओ परियों, मैं तुम्हें गुजरने देता हूँ। आगे बढ़ते हुए परियों को जादुई वन में एक ऐसा पेड़ मिला, जिसके पत्तों से सुनहरी चमक निकल रही थी। परियों ने उस पेड़ के पत्ते इकट्ठा किए, क्योंकि वे जानती थी कि ये पत्ते केक को चमक देंगे। फिर उन्होंने जादुई फूलों की तलाश की, जो केक में अद्भुत खुशबू और मिठास भर सकते थे। आखिरकार परियों ने एक ऐसे झरने का पानी भी लिया, जो अमृत जैसा था। वह पानी केक को खास जादुई स्वाद देगा। जब सारी चीजें इकट्ठा हो गईं, तो परियां वापस अपने गांव लौट आईं। गांव में रानी मयूरी ने सब चीजों को देखा और मुस्कुराई। उन्होंने अपने जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ा, और सब परियों ने मिलकर उस मंत्र का उच्चारण किया। अचानक सारी जड़ी बूटियां, पत्ते, फूल और झरने का पानी मिलकर एक जादुई केक में बदल गए। वह केक इतना सुंदर था कि उसकी चमक सूरज की रोशनी की तरह थी। उसमें से इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी कि पूरा परी गांव महक उठा। केक के ऊपर जादुई तितलियां मंडरा रही थीं, जो तितली परी की पसंदीदा चीज थी। जन्मदिन का दिन आ गया। तितली की आंखों में खुशी के आंसू थे जब उसने वह जादुई केक देखा। परियों ने मिलकर तितली को गाना गाते हुए केक काटने के लिए बुलाया। जैसे ही तितली ने केक काटा, केक से रंग बिरंगी तितलियां निकलकर आसमान में उड़ने लगीं। हर तितली के पंखों पर एक छोटा सा जादुई संदेश था, जो तितली को आशीर्वाद दे रहा था। तितली ने एक टुकड़ा केक का खाया, और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। केक का स्वाद इतना लाजवाब था कि वह और कुछ कह ही नहीं पाई। वह सब परियों की ओर देखती रही और आखिरकार बोली, धन्यवाद। ये सबसे सुंदर जन्मदिन है जो मैंने कभी देखा है। सभी परियां एक दूसरे को देखकर मुस्कुराईं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मेहनत सफल हुई है। तितली ने अपने जादुई केक का आनंद लिया और सब परियों ने मिलकर उसके जन्मदिन की खुशियां मनाईं। तब से ये जादुई केक की कहानी पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गई। हर साल तितली का जन्मदिन मनाने के लिए परियां एक नया जादुई केक बनाती, और यह परियों के गांव की सबसे प्यारी परंपरा बन गई। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को अच्छे अच्छे वीडियो सुनने को मिले। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।